हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज जो है मैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 जो है आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने जो समांतर श्रेणी है उस चैप्टर का आपका पहला पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, और जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने 5.1 को सॉल्व किया था। ठीक है, आज जो हम लोग जो है 5.2 के लिए इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, 5.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, और इससे अगला लेक्चर जो होगा उसमें आपको 5.2 का पूरा आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक, उसके लिए कौन कौन से मैथ आने वाले हैं 5.2 के लिए, कौन से मैथ आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो एपी का एनवां पद यानी ए एन जिसको हम लोग कहेंगे बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यानी कोई भी आपका ए पी है उसका अगर आपका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी यानी ए और डी आपका अगर दिया हुआ हो तो उसका एनवां पद मतलब कोई भी पद, ठीक है, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद या कोई भी 1000वां पद आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाला फॉर्मूला से। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इस फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एन है, ये एन आपका पदों की संख्या को दर्शाता है। ये एन जो है आपको दिखा रहा है, ये एन, ए एन, इसमें जो एन है ये आपका पदों की संख्या को दिखा रहा है। आप कौन सा पद निकाल रहे हैं, 10वां पद या 11वां पद या 15वां पद। ठीक है, यानी कि A15 या A10 या कुछ भी निकाल रहे हैं तो आप एन की जगह वो बैठाइए, और यहाँ इस फॉर्मूला में भी एन की जगह वो बैठाइए। उस पद का जो आपका मान है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छे से हम लोग समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। देखिए आपका क्या दिया है उदाहरण नंबर 1 में कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी, ठीक है, दिया है, मतलब ए आपका 3 दिया है, सार्वंतर डी यानी डी बराबर आपको 5 दिया हुआ है, तो एपी का ए 7 यानी 7वां पद मांग रहा है, 10वां पद मांग रहा है, और आपका A15 यानी 15वां पद मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है वो लिखेंगे। आपका क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, यानी प्रथम पद आपका दिया हुआ है कितना, 3, और आपका डी का मान भी दिया हुआ है कितना सर, 5। ठीक है, तो ये दोनों लिख लेंगे। उसके बाद आपका निकालना क्या है, A7, A10, A15। तो सबसे पहले हम लोग A7 निकालेंगे। ठीक है, A7 कैसे निकालेंगे, देखिए A7 बराबर वाट है ना, तो हम लोग जो है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला। हम बताएं कि कोई भी पद आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम लोग को फिलहाल क्या निकालना है, A7 निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन बराबर क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस वन गुने में डी होता है कि नहीं। तो ए एन के जगह हमको 7 निकालना है, A7 निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, उस पार भी ए के जगह आपका कितना दिया है, 7, 3, तो 3 बैठ जाएगा आपका, और प्लस एन के जगह आपका यहाँ 7। ठीक है, 7 माइनस 1 गुने में डी के जगह आपका कितना दिया है, 5। ठीक, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 5 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 30। यानी कि आपका A7 कितना निकल गया सर, 33। ठीक है, A7 कितना निकल गया, 33 निकल गया। इस तरह से हम लोग जो है A10 भी निकाल सकते हैं, आराम से निकालते हैं। देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, A10 बराबर वाट हमको निकालना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुने में डी, यही फॉर्मूला होता है। तो ए एन की जगह हमको कितना निकालना है, 10, यानी A10 निकालना है। तो A10 बराबर क्या होगा सर, ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू में डी। ए की जगह आपका कितना दिया है, 7, तो 7 हो, सॉरी 3, तो 3 हो जाएगा आपका। एन एन की जगह फिर से वही 10 निकालना है, तो 10 माइनस 1 गुने में डी की जगह आपका कितना दिया है, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपका A 3 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9,
9 आपका 5 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। 45 और 3 कितना हो गया 48, ठीक है। तो आपका यहाँ A7 निकल गया 33 और A10 आपका कितना निकल गया यहाँ पे आपका 48। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप पहले A3 निकालिए, ठीक है। इधर हम निकालते हैं, आप उसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप A15 निकालिए, सॉरी A15 निकालिए आप, है कि नहीं। चलिए पॉज कर दीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। इधर देखिए A15 निकालने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुने में D। A की जगह तो A ही होगा, N की जगह आपका कितना हो जाएगा 15 प्लस फिर आपका A की जगह आपका कितना दिया है सर 3 प्लस N की जगह आपका 15 माइनस में 1 गुने में D की जगह आपका कितना दिया है सर 5। तो आगे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 15 से 1 गया तो आपका 14 बचेगा, 14 गुने 5। अब आपका हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा 3 प्लस 14 5 70, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73, यानी कि आपका A15 कितना आ गया सर 73 आ गया। आप अपना मैच कीजिए अपना जो आपने सॉल्व किया उससे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है सर। बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, A और D पता होना चाहिए। आपको A और D पता हो जाए तो हम कोई भी पद 1000वां पद चाहे तो वो निकाल सकते हैं आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके, है कि नहीं। इस फॉर्मूला से हम लोग 1000वां पद जो भी पद चाहे वो निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको A और D पता होना चाहिए, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि किसी AP का 5वां पद 17 तथा 8वां पद 29 है तो AP ज्ञात करें। मतलब आपका कोई AP दिया है, उसका 5वां पद यानी A5 आपका दिया है 17 तथा 8वां पद यानी A7 आपका दिया है 29, तो आपको AP मांग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया है आपका 5वां पद यानी कि आपका A5 कितना दिया है सर 17 दिया है, ठीक है। और उसके बाद A8 दिया हुआ है यानी कि, ठीक है, 8वां पद कितना दिया है आपका 29। तो हमसे क्या मांग रहा है AP मांग रहा है। AP बराबर वाट, AP क्या होगा सर, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आपका दो चीज़ दिया हुआ है इन दोनों चीज़ को ही हम लोग सबसे पहले आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। देखिए कि आपका यहाँ पर A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर A प्लस में 4D लिख सकते हैं, ठीक है। पीछे वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। जो भी आपको अगर पद दिया हुआ होगा उसको एक कम करके हम लोग D के साथ लिख सकते हैं, ठीक है सर। यानी कि आपका अगर A10 दिया हुआ रहेगा तो A प्लस 9D लिख सकते हैं। A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग A15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर बताइए, तो आप ही बताइए। A प्लस 14D हो जाएगा। तो उसी तरह से आपका A5 अगर दिया हुआ है तो A प्लस 4D हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से अगर हम लोग A8 लिखें तो क्या लिखेंगे A प्लस में 7D, है ना, और बराबर में 29 हो गया। ये दो आपका समीकरण मिल गया। ये दो क्या है आपका समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए। जब घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आपका A और A जो है घट करके ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपका D और D का वैल्यू आपका मिल जाएगा, D का वैल्यू आपको निकल जाएगा। जब D का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको A का भी वैल्यू निकल जाएगा। कोई भी समीकरण में रखने के बाद जब A और D मिल गया तो पूरा AP का जितना पद मांगेगा उतना पद निकाल सकते हैं। तो हमको 3 पद निकालेंगे तो हो जाएगा, कम से कम 3 पद निकाल करके पूरा AP लिख देंगे उसको हम लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे घटा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए A समीकरण 1 क्या है सर A प्लस 4D और समीकरण 2 क्या है उसी के नीचे जस्ट लिखेंगे A प्लस में 7D, ठीक है 29। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग घटा करेंगे। जब घटा करेंगे तो नीचे वाला का चिन्ह से बदल जाएगा, ये प्लस में A है तो माइनस में A, यहाँ 7D प्लस में है तो ये माइनस में, ये भी आपका माइनस में, तो ये A प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा। 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। और बड़ा है 7 तो इसलिए आपका माइनस 3D। और यहाँ पे आपको घटेगा तो कितना बचेगा सर 9 से 7 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा।
और क्योंकि आपका 29 बड़ा है तो उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस वाला। तो यहाँ से आपका जो है हम लोग माइनस माइनस को क्या कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं, है कि नहीं। और ये आपका 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि डी का वैल्यू आपका कितना मिल गया सर, आपको 4। जब डी का वैल्यू आपको मिल गया तो आप किसी भी समीकरण में डी का मान रखिए, आपको ए का मान मिल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ठीक है सर। समीकरण 1 आपका क्या दिया है, ए प्लस में 4d, है कि नहीं, बराबर 17। देख सकते हैं आप यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया है सर, ए प्लस 4d इजिक्वल्स टू में 17, ठीक है, यही दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब ए के जगह ए प्लस 4 गुने डी के जगह हम लोगों ने अभी निकाला जस्ट 4, तो क्या होगा आपका 4 बराबर उधर 17। तो ए की जगह तो ए ही रहेगा, प्लस 4 गुने 4 कितना हो गया 16, और उधर आपका 17, ठीक है। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए को उधर भेजना पड़ेगा, सॉरी ए को इधर ही रखना पड़ेगा, बाकी को उधर भेज देंगे संख्या को। 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16, और ए का मान यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा सर, 1, ठीक है। अब आपको ए और डी दोनों का मान पता चल गया। अब कि कोई भी ए बी में ए और डी का मान अगर पता हो जाए तो हम लोग हज़ारों पद निकाल सकते हैं। तो हम 3 पद निकालेंगे और उसको ए पी के रूप में लिख देंगे। तो पहला पद आपका क्या हो गया, ए, जो कि कितना हो गया आपका 1। दूसरा पद A2 कैसे निकालते हैं सर, ए प्लस में डी करके निकालते हैं। तो ए प्लस डी, ए का मान तो आपका 1 और डी का मान आपका कितना 4, है कि नहीं। उस तरह से अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा A2। अब अगर हम लोग A3 निकालेंगे तो क्या कर देंगे, A3 अगर निकालेंगे तो A2 में D जोड़ देंगे। A2 हम लोगों ने निकाला 5, प्लस में D जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 पद निकाल लेंगे, आप और भी आगे निकाल सकते हैं। चलिए 4 पद तक निकाल देते हैं, ठीक है। 4 पद तक तो A4 निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, A3 प्लस में D, A3 हमने अभी निकाला 6 प्लस में 1 बराबर 7। इसी तरह से A5 निकालेंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। आगे आपका इसी तरह से सॉल्व होगा। तो अगर हम लोगों को तीन पद कम से कम निकालना था, हम लोगों ने 4 निकाल दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, AP बराबर क्या लिख देंगे, A1 का मान, ठीक है। A2 बराबर A2 का मान लिख देंगे यहाँ पे, A3 का मान, A4 का मान, फिर डैश 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 करके ये हो गया आपका AP और ये हो गया आंसर, ठीक है सर। कोई दिक्कत है। इसी तरह से आपको किताब में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इस तरह का सॉल्व करना है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं आपका 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली संख्याएं होती है आपका 10 से लेकर के 99 तक। 2 अंकों वाली इन 10 से लेकर के 99 में से कितनी संख्याएं आपका 3 से भाग लगता है। तो आपको संख्या मांग रहा है, संख्या यानी कि नंबर यानी कि आपका n मांग रहा है, n आपको मांग रहा है सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या क्या दिया है आपका। कुछ तो दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ सीधे बोला है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो हमको पता है सर कि 2 अंकों वाली संख्याएं क्या क्या होती है। 2 अंकों वाली संख्याएं जो है वो आपका क्या क्या होती है सर, 10 से लेकर के 10, 11, 12 डैश 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 डैश, इस तरह से आपका 99 तक होगा, है ना। ये सब आपका 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों वाली संख्या है। लेकिन इनमें से आपका सब क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं। तो 3 से क्या क्या विभाजित होता है, तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या है बताइए। तो 10 हो रहा है क्या विभाजित, नहीं हो रहा है। 11 हो रहा है, नहीं। 12 हो रहा है, हाँ 12 हो रहा है, तो 12 के बाद आपका 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 होगा, यानी कि आपका 3, इसके बाद 3 आप जोड़ते जाइए, 15 के बाद 18 भाग लगेगा, 18 के बाद आपका 21 भाग लगेगा। इस तरह से आपका लास्ट क्या है 99, तो 99 भाग लग रहा है, हाँ 99, यानी कि आपका इस तरह से भाग लगेगा। तो अब देखिए सर आपका ये आपका AP बना है कि नहीं, AP भी बना है, क्योंकि 12 के बाद 15 के बाद 18, यानी कि आपका यहाँ D समान है। आपका ये क्या बन गया, AP बन गया। जब ये AP बन गया तो आपका हम लोग आराम से n निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपका इस AP में आपका A बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो 12, D बराबर कितना हो जाएगा सर
15 में से 12 जाएगा, A2 माइनस में A1 जाएगा, A2 माइनस में क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। यानी कि आपका 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, है कि नहीं। डी आपका कितना हो गया, 3। अब आप बताइए सर, आपका लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या है आपका 99, लास्ट वाला पद। ये अंतिम पद से हम लोग n निकाल सकते हैं सर, ठीक है। अंतिम पद अगर दिया हुआ है, a और d दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है तो वहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं, है कि नहीं, n निकाल सकते हैं। कैसे सर, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, an बराबर कितना दिया है सर आपका 99। an का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, a प्लस में n-1 गुने में d होता है कि नहीं। तो a का मान आपका कितना दिया है 12 प्लस में n का मान तो नहीं दिया हुआ क्योंकि n माने नंबर यानी संख्या तो मांग ही रहा है आपसे, तो वो क्यों दिया रहेगा। d का मान आपका 3 प्लस में बराबर में 99, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको n-1 गुने में 3 इधर रह जाएगा और ये 12 उस पार चले जाएगा, 99 माइनस में 12 हो जाएगा। अब अगर इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि n-1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग घाटा करेंगे तो 9 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ ये जो 3 है, इस 3 को आपको उस पार भेजना पड़ेगा, यानी कि n-1 इस पार हो जाएगा, ये गुने में 3 है उस पार जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आपका n-1 बराबर, इसको भाग देंगे तो कितना होगा 3, 3 एक 3, 3 दूने के 6 और यहाँ 2 बच गया 27 हो गया, 3 नमा 27, है कि नहीं सर। यहाँ पे n-1 आपका कितना निकल गया 27। तो यहाँ से आपका n का मान कितना निकल जाएगा सर, ये एक उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा उस पार जाके, यानी कि आपका n का मान कितना निकल गया सर 30। यानी कि आपका जो है 2 अंकों की जो है कितनी संख्याएं, आपका 3 से विभाजित था, 12 से लेकर के 99 तक, जो कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं 30, यानी कि 30 संख्याएं जो है आपका किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है। इस तरह का मैथ आपका रहेगा और ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है सर। अगला लेक्चर में जो है हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज आपका 5.2 का क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा और इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा, आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है सर। क्योंकि बेस आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और वो इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर आपका ये लेक्चर तीसरा है, लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे हम लोग, ठीक है सर। चलिए।